हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नरेशन, जो कि आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। अगर आप इसको कहना चाहें कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है तो भी ये सही होगा। अगर आप इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलना चाहें तो ये भी बिल्कुल सही होगा। जैसा आपने स्कूल में अपनी ग्रामर बुक्स में पढ़ा है वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी जो है क्लास नंबर 26 है। इससे पहले की 25 क्लासेस मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इस चैनल पे हम कर रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर हम सच में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले की 25 क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाकर देखिए। इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार आपका बेस बन जाए, जो बेसिक्स हैं टेंसेस के वो आपको क्लियर हो जाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तभी आप आज की वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारा टॉपिक का नाम है नरेशन, तो इसका हिंदी में मतलब होता है कथन। तो मतलब किसी ने अगर कुछ कहा, उसकी बात को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी और को, तो वो होता है नरेशन। अब आपने रिपोर्टर तो सुने होंगे। रिपोर्टर क्या करते हैं, किसी घटना को बताते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा कथित तौर पे बताया गया है, तो वो जो कथित है ना, वही हमारा नरेशन है। तो नरेटर का मतलब भी होता है कि अगर कोई कहानी बता रहा है तो उसको हम नरेटर बोल देते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ, देसी भाषा में कहूँ ना, तो अगर आप किसी की चुगली करते हैं, आप कहते हैं कि यार तुझे पता है वो क्या बोल रहा था, यार तुझे पता है उसने तेरे बारे में क्या बोला, यार मैंने सुना है कि कोई कह रहा था, कहीं से मैंने सुना है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये हमारे नरेशन में आती हैं। अब देखिए, हम इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बोलते हैं वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलेगा कि ये जो सेंस है पूरे नरेशन की, ये हमें कैसे आएगी और हम अपनी डेली यूज़ की इंग्लिश में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है, एक बार समझिए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपको कोई बात बताई है, आप बिना तोड़ मरोड़ के, बिना कुछ उसमें जोड़े या घटाए, आप सीधी उस बात को बोल देंगे, तो वो हो जाती है डायरेक्ट स्पीच। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ही सेड, उसने कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हो गए। दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब होता है हमेशा कि किसी ने कोई स्टेटमेंट कही है, वैसे की वैसी आपने वो स्टेटमेंट उठा के आपने रख दी या आपने बोल दी। तो आई राइट पोएम्स, ये उस बंदे ने कहा था। ही सेड आई राइट पोएम्स। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये जो स्पीच है ये रिपोर्ट हुई थी, ये बोली गई थी, किसके द्वारा? उसके द्वारा। अब ही सेड मतलब किसने कोई बात कही, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो है ना दोस्तों सेड, ये जो सेड है, जो कि यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये है हमारी रिपोर्टिंग। देखिए, आपको अगर दिख जाए तो ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे। नाउ अब ये जो दैट है, तो ये आप यूज ऑफ जो दैट है ये पक्का होगा नरेशन में। इसका मतलब वो होता है कि, अब इसको हिंदी में समझिए। ही सेड, उसने कहा, आई राइट पोएम्स, मैं कविताएं लिखता हूं। अब आप इसको अपने शब्दों में अगर बताएंगे तो आप कहेंगे ही सेड, उसने कहा था, दैट कि वह कविताएं लिखता था। क्योंकि आप हमेशा पास्ट की बात बताएंगे ना, कि भाई उसने ऐसा बोला था, तो ये तो नहीं है कि वो ऐसा बोलेगा। आप हमेशा जब भी चुगली करते हो तो ये होता है ना कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, तेरे बारे में उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तो ये सब चीजें हमेशा पास्ट को ही ध्यान में रख के हम देखते हैं। अगर प्रेजेंट की कोई है, अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इसमें चेंज नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा बोलता है कि ऐसा होता है, तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। मैं एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद आज मैं आपके लिए क्विज भी रखूंगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कितना इस चीज को समझा है और इंप्रूव किया है। ओके, अब इसके कुछ जनरल रूल्स हैं दोस्तों, कि जैसे मैंने बताया आपको यूज ऑफ दैट करेंगे, ये की हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ पर्सन्स, सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन क्या होता है। आई होप मैंने आपको बताया था, आई, वी, माई सेल्फ। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। और थर्ड में जो भी बच गया, जैसे इसमें ही आ गया, शी आ गया, यू आ गया, दे आ गया। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने पिछली वीडियोस अगर मेरी अच्छे से देखी हैं तो मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं। अब बात आ जाती है टेंसेस की।
तो आई होप कि आपने टेंसेस पर भी मेरी जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी। दोस्तों मैं अगर चाहता तो ये नरेशन का टॉपिक सेकंड या थर्ड क्लास में करवा देता। मैंने इसीलिए इस चीज़ को अब तक इसीलिए रोक के रखा, क्योंकि जब तक आपको पर्सन्स की समझ नहीं है, टेंसेस की समझ नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो बजाय कि सीधा पहाड़ की चोटी पर जाने के हम नीचे से शुरुआत करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, एकदम हेलीकॉप्टर से वहां तो नहीं पहुंच जाते, उतरना फिर भारी हो जाएगा। ओके, तो ये वही चीज़ है। अब चेंज ऑफ टेंस के लिए आपको प्रेजेंट का पता होना चाहिए, पास्ट में कितनी फॉर्म्स हैं। तो आप टेंसेस के ऊपर मेरी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, उनको प्लीज़ देखिए। नहीं तो संडे को शाम को 6 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, बिल्कुल फ्री है आप सब के लिए। उसमें अभी हम टेंसेस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कोई कहता है कि टुडे, येस्टरडे, टुमारो, तो ये हमारे टाइम एक्सप्रेशन हो गए। जैसे नाउ कि अभी, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में। अब ये जगह की बात कर रहे हैं, तो जैसे हेयर होगा तो देयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और वन बाय वन ये देखते हैं कि कैसे ये चेंज होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि पर्सन्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या चेंजेस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है। चलो फिर भी मैं एक बार मोटे तौर पर बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा स्पीकर। ठीक है, स्पीकर मतलब आई, मी, वी, समझे, मी, माई सेल्फ, माइन, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है कि आप किससे बात कर रहे हो। मान लीजिए अभी अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं किससे बात कर रहा हूं भाई, मैं आप सबसे ही तो मुखातिब हूं, आप सबसे बात कर रहा हूं, आप सबसे रूबरू हूं। तो यू क्या हो गया हमारा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन में बाकी सभी बचे हुए आगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, मतलब सभी आगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सन प्रिंसिपल में आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये जो नो चेंज है ये किसके अकॉर्डिंग आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम इस सन प्रिंसिपल को आराम से समझते हैं। देखिए SON, ये सन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन को समझने में। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। अब फर्स्ट एग्जांपल को आप देखिए, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो अगर आप देखेंगे तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें ये जो है दोस्तों आई, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। मैंने बताया था ना स्पीकर, तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें ही है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट दिया है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नहीं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अब इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच कहूं अगर आपको एक बार सेंस आ जाएगी ना तो आपको ये रूल्स के रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। मैंने कभी रट्टे नहीं मारे, मैंने बस समझने की कोशिश की है इनको सेंस के अकॉर्डिंग। अब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। भाई एक बंदा है, उसने मुझसे कुछ कहा, क्या कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। तो अगर मैं उसकी बात को बिल्कुल वैसे ही रखता हूं तो मैं क्या कहूंगा, भाई उसने मुझे कहा कि वो तैयार है, उसने मुझे कहा वो तैयार है। लेकिन अब अगर मैं इसको चेंज करूं और मेरे शब्दों में बताऊं कि अगर बारात निकलने वाली हो और कोई पूछता है कि भाई वो कहां है, तो मैं फिर बताऊंगा कि उसने मुझसे कहा था कि वो तैयार था। ओके, कि मतलब कुछ समय पहले जब मैं उसको मिला था, मैंने देखा था वो कपड़े बदल रहा था और उसने मुझे क्या बोला कि वो तैयार था। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला था दैट, कि ही वॉज रेडी, वह तैयार था। सिंपल है ना दोस्तों। तो हर बात को कोशिश किया करो कि डायरेक्ट आप एक बार समझने की कोशिश करें, सेंस समझो कि यार करना क्या चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट गिवन है और आपको सेकंड पर्सन गिवन है ना दोस्तों, तो आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अब इसको हिंदी में समझिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर लेट, तुम लेट हो। तो मान लीजिए आप कहीं फंक्शन में गए हैं तो आप लेट हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि उसने मुझसे कहा
तुम लेट हो। लेकिन अगर मैं इसको मेरी बातों में बताना चाहूं कि भाई उसने मुझसे बोला कि मैं लेट था, आप समझ रहे हैं ना, कॉमन सेंस है ये। तो सिर्फ एक बार सेंस समझिए कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला था कि मैं लेट था। तो भाई अगर कोई बात वो मुझे बोलेगा तो वो मेरे बारे में ही होगी ना यार। ये सन प्रिंसिपल तो हमको बनाना पड़ा बच्चों को समझाने के लिए कि भाई रूल्स हैं, इनका रट्टा मारो। लेकिन यार आप रूल्स का रट्टा कब तक मारोगे? आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो, अगर किसी ने आपको कोई बात कही तो आप सिर्फ सीधा उसी की बात डायरेक्ट बताओगे तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा रिटर्न में अगर आप लिखोगे। लेकिन जब आप बात करते हो ना तो आप ये नहीं कहते कि उसने ये बोला मैं घर जा रहा हूं, आप ये कहोगे कि उसने मुझे बोला था कि वह घर जा रहा था। समझे आप बात को? तो चाहे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में इस चीज को समझें, बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड है दोस्तों नो चेंज। अब ये बड़ा अच्छा है, एन आ गया, नो चेंज। तो अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो सन प्रिंसिपल है ना दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? आपकी ये रिपोर्टेड आपकी स्पीच के लिए है। तो ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है इन्वर्टेड कोमास में, आपको सिर्फ इसके सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इसके सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। तो मान लीजिए अगर थर्ड पर्सन है तो ही, शी, इट, मैंने अभी बताया, दे, ये सारे थर्ड पर्सन है तो इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर हो वो चेंज होगा, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के किस में है? सब्जेक्ट में। और जो सेकंड पर्सन है वो किससे चेंज होगा? जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ओ, उस वजह से। और जो थर्ड पर्सन है ना दोस्तों, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, यू सेड, तुमने कहा था, शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा था। अब मैं इसको बता रहा हूं कि तुमने कहा था कि उसने खत लिखा था। तो अगर मैं उसकी बात को डायरेक्ट किसी को बताना चाहूं, उसने मुझे बताया था कि वह खत लिख चुकी थी, तो सिंपल हो गया। यू सेड, तुमने कहा, दैट, कि, शी, सेम आ गया ना, तो कोई चेंज नहीं हुआ इसके सब्जेक्ट में। शी हैड रिटन अ लेटर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप इसको एक बार फिर से देखेंगे या आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसी की अगर आप चुगलियां कर रहे हैं, किसी को कोई बात बता रहे हैं, तो आप उसकी बात को डायरेक्ट ना बताएं। तो जाहिर सी बात है, आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि उसने मुझसे बोला मैं बहुत अच्छा हूं, तो उसने मुझसे बोला कि वो बहुत अच्छा है, आपने ऐसे ही हुआ ना। तो इस चीज को हल्का सा समझो। तो अब चेंज ऑफ पर्सन हो गए, अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस में क्या क्या आता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो टेंसेस चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए मैं आपको इसका एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। जब भी आप ये देखें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये किसकी फॉर्म है दोस्तों? ये से, सेड, सेड। कुछ ध्यान आया आपको? तो ये से की फॉर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आप ये देखिए कि जब कोई भी बात हम पास्ट की बता रहे हैं ना, तो इन्वर्टेड कोमास में कुछ भी हो, हमको उसको पास्ट में चेंज करना है। और मान लीजिए वो पहले से ही पास्ट में है तो उसको और पास्ट में पटक दो। देखिए जैसे सिंपल पास्ट होता है ना, हम उसको किस में पटक देते हैं? हम सीधा पास्ट परफेक्ट में पटक देते हैं। और पास्ट परफेक्ट हो तो उसको कहां लेके जाएंगे? वो तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो हल्का सा समझो कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पास्ट में चीजें लेकर जानी है। चेंज ऑफ पर्संस का ध्यान रखना है और चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस जो एक्सप्रेशन है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए ही सेड, अब सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट का मतलब है दोस्तों कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है? वो प्रेजेंट में है। तो दोस्तों इसका मतलब अब ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। तो यहां आप देखिए मैंने आपके लिए गोल धारा लगा दिया कि ही सेड, तो ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अकॉर्डिंग ही, मतलब ये पास्ट में है ना, से का क्या है? सेकंड फॉर्म सेड हो गया। तो इसका मतलब भाई किसी ने पास्ट में कुछ बोला था तो हमको उसकी बात भी बतानी पड़ेगी पूरी पास्ट की पास्ट में। अब जो मैंने चेंज ऑफ पर्संस बताया था वो आप ध्यान रखिए। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। सन प्रिंसिपल क्या कहता है? एस फॉर सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के। तो क्या आ गया हमारा? ही आ गया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसने कहा कि मैं व्यस्त हूं, तो उसने कहा था, क्या कहा था? कि वह व्यस्त था। सिंपल हो गया ना। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट का क्या बन गया? सिंपल पास्ट बन गया। एम जो है हमारा प्रेजेंट में आता है, वॉज जो है हमारा पास्ट में आता है।
कौन सी बड़ी माया है इसमें, बस एक बार समझ लो। अब देखिए मैंने एरो लगा दिए ताकि आपके लिए जगह बचे और हम और एग्जांपल करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या आप इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं प्रेजेंट की, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट और सिर्फ पास्ट, देखिए और कुछ नहीं बदला, कॉन्टिन्यूअस सेम है, परफेक्ट सेम है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, प्रेजेंट पास्ट में जा रहा है, वर्तमान काल भूतकाल में समावेशित हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ी हिंदी सीखने की। ही सेड, उसने कहा, आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं मेरा काम कर रहा हूं। मान लीजिए आप किसी के घर गए तो आपने उससे कुछ पूछा तो उसने कहा, उसने क्या कहा, भाई मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो आप अगर किसी को बताओ कि यार मैं तो उसके घर गया लेकिन मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, उसने बेइज्जती मार दी और वो कहता है कि यार मैं तो काम कर रहा हूं, तो मैं पागल हूं जो उसके घर गया था। ओके, तो आप बताते हैं उसको कि उसने कहा दैट की, ये देखिए ये आपका एवरग्रीन है, ये आपका एवरग्रीन है, इसको मत भूल जाइएगा, ठीक है। की तो लगाना पड़ेगा, अगर आप किसी की बात बताएंगे तो देखिए आपको ये तो बताना पड़ेगा उसने ऐसा कहा कि, आगे की बात। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब देखिए कैसे चेंज हुआ, जो ये है आई क्या है, ये वही हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो क्या आ गया, ही आ गया। और माई है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो ही का पॉजेसिव क्या बन गया, हिज। सिंपल है दोस्तों, सोचना नहीं है, सेंस समझनी है। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ पास्ट परफेक्ट में बदल गया, तो ये परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, हमें सिर्फ भूतकाल में जाना है, मतलब टाइम मशीन में बैठना है और एकदम पीछे चले जाना है कि उसने कुछ कहा था बस। ही सेड, उसने कहा था क्या, आई हैव रिटन अ लेटर, कि मैंने एक खत लिखा है। तो आप किसी और को बता रहे हैं कि उसने कहा था कि he had written a letter, तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। और जो सब्जेक्ट है आई, वो तो आपको पता है सन प्रिंसिपल में एस किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए, तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो भैया सीधा ही आ गया, कोई भड़क नहीं लेनी। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो शी सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं पता नहीं कब से, सिंस एजेस, सदियों से। शी सेड, तो आप किसी दोस्त को बताओगे कि यार देख मैं गया था मिलने और वो फेंके जा रही थी, उसने क्या बोला, शी सेड दैट की शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब देखिए इसमें हैव का हेड बन गया और कुछ भी चेंज नहीं आया, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी है ना, तो सीधा का सीधा हमने शी उठा के रख दिया। अब देखिए जो यू है ये क्या है दोस्तों, ये सेकंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ओ है ना सन प्रिंसिपल में, सेकंड सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, लेकिन उसने ये बात किसको कही, उसने मुझे कही ना कि भाई आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। तो उसने मुझे कहा तो मैं किसी और को बताऊंगा कि भाई उसने मुझे कहा कि वह इंतजार कर रही थी, किसका, मेरा, क्योंकि वहां उसने कहा था कि तुम्हारा, तो अब यहां पे किसी और को बताते हुए क्या हो गया, मेरा। तो अब हम देखते हैं इसकी जो बची हुई टेंसेस फॉर्म्स हैं वो, और जो टाइम और प्लेस के एक्सप्रेशन है वो। और क्विज के लिए रुके रहिए, अभी क्विज भी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कि जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब पास्ट में तो वो ऑलरेडी ही है तो वो पास्ट के भी पास्ट में चला जाएगा। बाप का बाप क्या होता है, दादा, तो ये हमारे दादाजी हैं, दादा से ऊपर याद रखने की जरूरत भी नहीं है और इतने जिंदा होते भी नहीं है कि किसी का परदादा अभी तक जिंदा हो। देखिए सिंपल पास्ट में हो गया कि शी सेड आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। अब दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं कि येस्टरडे बदल जाता है द डे बिफोर में, ये मैंने लिख भी दिया है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए शी सेड कि उसने कहा था, इसमें आपको हमेशा ये देखना है कि ये हमेशा पास्ट में होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर ये आपकी है SAYS सेज में है, अगर ये मान लीजिए SAYS सेज में है तो आप इसको चेंज करेंगे, तो ये चेंज नहीं होता है, सिर्फ पर्सन चेंज होंगे। ओके, तो सन प्रिंसिपल मैंने लिख दिया, आपको समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिएगा। अब देखिए उसने कहा कि वो दिल्ली गई थी
yesterday कल, तो अगर आप किसी को बताएंगे तो वो आप कहेंगे कि she said, उसने कहा था कि वह जा चुकी थी कहां, दिल्ली एक दिन पहले। तो अगर मान लीजिए आप किसी को भी अगर बात बता रहे हैं तो yesterday चेंज होगा द डे बिफोर में। हम यार हिंदी में तो बोल देते हैं ना कि परसों, नरसों, तरसों, पता नहीं क्या क्या सौ लगा के बता देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ फिक्स रूल है, अंग्रेजों की बातें हैं तो उन्हीं की तरह समझने की कोशिश करो। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में बदल जाएगा, परफेक्ट में। देखिए अगर सिंपल पास्ट है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इससे ज्यादा तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता ना, कि पास्ट के बाहर तो हम कहां जाएंगे, परफेक्ट में जा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो आप किसी को बताएंगे तो कहेंगे ही सेड दैट, तो सिर्फ की लग गया यहां पे, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपका लगेगा हर कहीं पे, इंटरोगेटिव को छोड़ के, उसका मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आई फर्स्ट पर्सन, किसको देखकर चेंज हुआ, सब्जेक्ट को, तो शी। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसको देख के चेंज हुआ, सब्जेक्ट, सीधा सा ही लग गया। तो स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस के साथ ही आप स्टार्ट करें, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी। एक बार ये अच्छे से पक्का हो गया फिर आप थोड़े से सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ही सेड, उसने कहा था कि, ही हैड बीन, वह खेल चुका था, क्योंकि जब आप किसी को कोई बात बताएंगे ना एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो बात कब की हो चुकी होगी, पास्ट के भी पास्ट में, क्योंकि पास्ट में तो उसने बोल ही दिया ना सेड, तो पास्ट के भी पास्ट क्या होता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट ही तो होता है, हमने टेंसेस में यही तो पढ़ा था, इजंट इट। नाउ ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेल चुका था। अब आप देखेंगे कि इन 5 के बाद कोई भी फॉर्म नहीं बचती है, क्योंकि अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वो ऑलरेडी परफेक्ट है, उसके परफेक्शन से बाहर तो हम जा भी नहीं सकते। और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो तो चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन जब परफेक्ट हो गया तो वो इसके ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, इससे ऊपर कोई परफेक्शन है ही नहीं। परफेक्शन से ऊपर होता है क्या, कुछ नहीं होता। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपके लिए मॉडल्स लिख दिए हैं, आप इनको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो जो विल और शैल है दोस्तों, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, विल की जगह आपको वुड लगाना है। वो तभी लगाएंगे जब ये सैड होगा, ओके। लेकिन अगर कोई बात कहता है ना सेज, तो चेंजेस नहीं होंगे, मैं उसका भी एग्जांपल आपको दे दूंगा। तो विल चेंज होगा वुड में, शैल चेंज होगा शुड में, मे चेंज होगा किस में, माइट में, ठीक है। और आप समझ ही गए होंगे कैन किस में चेंज होगा, गुड में, ठीक है। तो आप समझदार हैं यार, कर सकते हैं इतना। देखिए अब चेंज ऑफ टाइम, अब इन सब में टाइम कैसे बदलता है। अगर मान लीजिए मैंने येस्टरडे की बात की थी, तो उसको बताने के 2 तरीके हैं, या तो आप कह सकते हैं द डे बिफोर, या आप कह सकते हैं द प्रीवियस डे। तो देखिए टुडे जो होता है उसका बदल जाएगा दैट डे में, टुनाइट जो है दैट नाइट में, टुमारो जो है द नेक्स्ट डे में, और येस्टरडे जो है द प्रीवियस डे में। वैसे इनके एक एक और मतलब होते हैं जैसे ये लिखा है, लेकिन आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल से याद कर लो। क्यों, हमें पहले तो एक इंग्लिश सीखने में दिक्कत हो रही है, फिर हम इंग्लिश के में भी घुसने की कोशिश करें, 2-3 चीज़ें याद रखें, खामखा टेंशन हो जाएगी, मत करो। सिर्फ ये चीज़ें याद रखो, और जो कॉमन प्लेस की चीज़ें हैं, एक बिगनर के लिए मैं सच कहूँ तो इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। एक बार इसको आप अच्छे से कर लो, उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, और हम जो नेक्स्ट लेवल है उसमें इसको और डिटेल में करेंगे। सो डोंट वरी, रेस्ट एश्योर्ड। हियर, देयर में, नाउ, देन में, दिस, दैट में, दीज, दोज में। तो दोस्तों ये सब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये दैट भाई साहब है ना, ये हमारा साथ नहीं देते, तो इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, एक वो देखें, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, क्विज। तो फ्रेंड्स इसका जो आखिरी पड़ाव है वो आ चुका है। अब देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, या तो वो WH से स्टार्ट होंगे, या वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, इज, एम, आर से, या विच से, हु से। तो आपको पता है, तो ये दोनों टाइप मैंने लिख दिए हैं, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होता है, मेन डिफरेंस, यूज ऑफ इफ एंड वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। और दोस्तों ये जो इफ और वेदर आएगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब वाला केस है सिर्फ उसमें आएगा, नहीं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ही सेड को आप सिंपल और सिंपल, क्योंकि कोई भी सवाल पूछेगा तो आप आस्क लगा सकते हैं कि उसने मुझसे पूछा, तो आस्क लगा दीजिए और आपका काम हो गया, तो आसान हो गया। अब देखिए ही सेड, उसने कहा, वेयर आर यू गोइंग,
तुम कहाँ जा रहे हो। तो बजाय कि बोर्ड पर हम देखें, इसको हम बिल्कुल हमारी भाषा में समझने की कोशिश करें। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो अगर मैं उसकी बात को मेरे शब्दों में बताऊं कि यार उसकी हिम्मत देख, वो मेरे से पूछ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे बोला कि उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा हूं, तो मैं आ गया ना, तो देखिए आई आ गया। तो अगर हम अपनी मातृभाषा में इसको अगर सेंस, मैं सिर्फ सेंस की बात करता हूं, सेंस अगर समझें तो अपने आप ये चीज आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, जब अगर हम दूसरे बंदे की बात बता रहे हैं तो उसने तो सवाल पूछा, लेकिन जब हम उसकी बात को बता रहे हैं तो वो सवाल नहीं रह जाता। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क हट गया। अब और क्या चेंजेस होंगे, अगर क्वेश्चन मार्क हट गया तो WH के साथ जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, जो इंटरोगेटिव फॉर्म बनती है, ये भी क्या हो जाएगी, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी और कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो सेड है, क्योंकि ये पास्ट में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर की जगह वॉज हो गई, और जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है, यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन। तो अब देखिए सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सन प्रिंसिपल, एस ओ, तो ओ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, उसने मुझसे पूछा, तो ये किस में चेंज हो गया, मुझसे पूछेगा, तो यू हमारा चेंज हो गया आई में। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप सेंस को समझ लेंगे एक बार। तो ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो उसने पूछा, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहां जा रहा था। तो ये सवाल तो अब नहीं रहा ना, तो बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन मार्क है वो ड्रॉप हो जाएगा और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पीछे आ जाएगी और सब्जेक्ट आगे चला जाएगा। तो ये एक एग्जांपल से आप बाकी की चीजें समझने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, शी सेड डू यू लव मी, उसने कहा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट कौन आ गया दोस्तों, मी, मैं आ गया। ओके, तो ध्यान रखिए। अब यू क्या है, क्योंकि यही मैंने यहां पर बताया था, SON, ओ हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सेकंड पर्सन के साथ संबंधित है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक ये अंडरस्टूड की बात है कि कोई बंदा मुझसे पूछ रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। तो शी सेड टू मी, ये आप मान के चलिएगा। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है ना, जैसे हैज है, हैव है, इज एम आर है, डू है, डज है, तो आपका क्या आ जाएगा, इफ और वेदर आ जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ, अगर क्या, आई लव्ड हर, कि क्या मैं उससे प्यार करता हूं, या पास्ट में पूछा था कि भाई वो मुझसे पूछ रही थी कि भाई क्या मैं उससे प्यार करता था। ओके, तो ये आप समझ लीजिए, इसमें भी जो क्वेश्चन मार्क है ये ड्रॉप हो जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए क्विज आ गई है, उससे पहले मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, जो इसमें अगर आपका सेड टू होता है ना रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप किस में चेंज करेंगे उसको, टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर ही सेड टू मी होगा तो इसमें तो आस्क के आएगा, लेकिन जैसे ये है ही सेड टू मी, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा टोल्ड। ओके, तो आप ये 5 सेंटेंसेस जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं हल्के से आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो ही आप चेंज करेंगे। अरे ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट में आ गई, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ओके, तो मैं आपको टाइम देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो क्विज का सॉल्यूशन देखिए। सो फ्रेंड, अब देखते हैं क्विकली हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं क्विज के। तो थम्स अप अगर आपने सही किए हैं सारे के सारे, और नहीं भी किए हैं तो आप दोबारा वीडियो देखिए और अच्छे से सीखिए। देखिए, तो पहला आएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड का क्या बन गया दोस्तों, आई क्यों बन गया, क्योंकि यू सेकंड है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो क्या बन गया, आई आ गया। ओके, नेक्स्ट है, शी सेड दैट शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, तो सिंपल क्या हुआ, प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस है उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया, सिंपल है। दे सेड दैट दे वुड विन द मैच, तो विल का क्या बन गया दोस्तों, वुड बन गया और कोई चेंज नहीं आया। ही सेज, तो ये जो SAYS है, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सेज, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी दोस्तों सेज। ओके, तो ये जो होता है ना SAYS, इसको सेज नहीं बोलते, ये गलत है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेज होती है। तो ही सेज दैट मिस्टर सिंह स्पीक्स गुड इंग्लिश, तो क्योंकि उसने सेज बोला है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा उसकी रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से। शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, विल यू मैरी मी, तो किसी को भी प्रपोज करते हैं तो आप फिर बता रहे हैं, उसने मुझसे पूछा
अगर आई वुड मैरी हर, कि मैं उससे शादी करूंगा, तो विल का इसमें भी क्या बन गया, वुड। तो आई होप जिसने पूरे लेक्चर में ध्यान दिया है वो इसको अच्छे से कर पाएगा। और जाने से पहले दोस्तों फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज किस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का ही मतलब है यहां पे किस प्रिंसिपल। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी मतलब बेबी स्टेप से बिल्कुल कोशिश करेंगे इंग्लिश को सीखने की, और अच्छे से और बिल्कुल ज़रूरत के साथ इस इंग्लिश को सीखिए। आपको जॉब में और आपकी पढ़ाई में हर जगह हेल्प मिलेगी। और मेरा यही मोटिव है दोस्तों कि मेरा हर छोटा भाई बहन, चाहे वो बड़ा हो, मेरी बड़ी बहन हो, माता पिता के समान जितने भी बुजुर्ग हैं, वो भी अगर इस एज में भी इंग्लिश सीखना चाहें तो मुझे दिल से खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी भी उम्र में इंग्लिश को सीखना चाहे वो बिल्कुल आसानी से सीख सके, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, ताकि हर कोई खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, पूरे हक के साथ, पूरे प्राउड के साथ और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको आज की मेरी कोशिश फिर से अगर पसंद आई हो तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, नए हैं अगर आप इस चैनल पे, तो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल कभी मत भूलिएगा। तो दोस्तों टेक केयर, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।